हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़। जैसे कि आप सभी को पता था कि आज मेरा एस बी आई पी ओ का इंटरव्यू था। एस बी आई पी ओ का इंटरव्यू था मेरा एल एच ओ जयपुर में। तो मैं मेरा एस बी आई पी ओ के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। मुझे 12 बजे बुलाया गया था, ठीक है। उसके बाद जाते ही जैसे मेरा ही वेट हो रहा था, क्योंकि सबसे लास्ट में मुझे ही बुलाया गया था, ठीक है। और मेरा नंबर था सबसे पहला। सबसे लास्ट में मुझे बुलाया, नंबर था मेरा सबसे पहला, ठीक है। मेरे को 12 बजे बुलाया था, मैं 11:30 बजे पहुंच गया था। उसके बाद जाते ही डीवी हुआ। डीवी में जैसे एक कॉपी नहीं थी मेरे पास, तो उन्होंने वहीं पे प्रोवाइड करवा दी। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यही अंदर ही सब कुछ हो जाता है। उसके बाद जो डीवी हुआ, उसके बाद मेरा ही वेट हो रहा था, बाकी सबका डीवी हो रखा था। डीवी हुआ, आधे घंटे तक डीवी चला। उसके बाद हमें जीडी और जीई के रूम में ले जाया गया। एक ही जगह पे हो रहा था, ऐसे नहीं कि पहले जीडी हो गया उसके बाद जीई हो रहा है। मतलब हुए तो अलग अलग ही हैं दोनों, लेकिन एक एक ही रूम में एक ही वही दो सर थे जिनके पास हो रहा था। पहले हमें जीडी बोला गया कि आपको जी ग्रुप डिस्कशन करना है। हमें टॉपिक दिया गया सेमी कंडक्टर क्राइसिस, जो अभी इंडिया में चल रहा है। तो उसके लिए हमें 5 मिनट दिए गए कि अपने अपने जो जो पॉइंट हैं आप लिख के रखिए, ठीक है। हमने पॉइंट लिख के रखे। उसके बाद हमें ग्रुप को 20 मिनट दी गई कि आप आराम से डिस्कस करो अपने पॉइंट, जैसे जैसे आपको लगता है वैसे वैसे, और एक कंक्लूजन पे आना है आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्रुप एक्सरसाइज हुआ, जिसके अंदर आपको मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए और जॉब कम्युनिकेशन और जॉब से रिलेटेड 8 पॉइंट थे। जॉब सेटिस्फिकेशन, इसके लिए लिसन गुड लिसनर, ऐसे 8 पॉइंट दिए हुए थे। इन 8 पॉइंट को अरेंज करना था। उसके बाद इसके लिए हमें 15 मिनट दिए गए थे अरेंज करने के लिए। फिर वापस 15 मिनट दिए गए थे कि आप जो जी मतलब अपना ग्रुप डिस्कस करो, और सेम पॉइंट होने चाहिए सबके। मतलब एक कंक्लूजन पे निकलना है, और एक ऑर्डर में कि इसी ऑर्डर में सबके पॉइंट होंगे, आपको कैसे भी करके उन पॉइंट में आना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे 15 मिनट मिले हमें, चलो हमें 20 मिनट लग गए, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट एक्स्ट्रा मिले, हमें 20 मिनट हुए। उसके बाद हमने एक ऑर्डर बताया, फिर हमसे ऑर्डर पूछा गया कि आपके कितने मैच हो रहे हैं, जो आपने पहले चुने थे ऑर्डर, और जो अब आपने निकाला है। तो किसी के 3 हो रहे थे, किसी के 5 हो रहे थे मैच, किसी के 2 मैच हो रहे थे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने मैच हो रहे हैं। आपने वो जो प्रेजेंस दिखाई है ना वहाँ पे, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। पॉइंट कितने मैच हो रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वहाँ से ओवर हुआ, जेडीजी दोनों ओवर हो गए। तब तक 1:30 बज चुके थे, एक तो 1:30 हो चुका था। उसके बाद हमें लंच के लिए बोला गया कि आप लंच कर लीजिए। फिर हम लंच के लिए आए, हमने आधा पौन घंटा मतलब टाइम लगाया, वहाँ पे लंच किया सबने। उसके बाद लंच अच्छा था, एक मिठाई थी, मटर पनीर की सब्जी थी, दाल थी, पापड़ था, प्याज थे। वो प्याज ऐसे कट किए हुए थे, कट तो क्या किए थे, ऊपर से छिले थे, छोटे छोटे प्याज थे। सबको ऐसे लग रहा था 3-3 रसगुल्ले रखे हुए हैं। जो ही खोल के एक ने खाया, उसके बाद बोलता है कि भाई प्याज है। ये अच्छा था यहाँ पे। उसके बाद हमें सबको सबका जैसे लंच ओवर हुआ, उसके बाद हमें एक अलग रूम में ले जाया गया, जहाँ से हमें इंटरव्यू के लिए जाना था। तो उस टाइम हम वहाँ गए थे, तब तक 2:30 हो गए थे। फिर वहाँ पे ले जाके बैठा दिया, और 5-7 मिनट बाद बोले कि जिनका नंबर है वो एक जना आ जाओ। तो मेरा ही नंबर था सबसे पहला। तो मैं गया वहाँ इंटरव्यू रूम के आगे, ले जाके बैठा दिया, क्योंकि पैनल मेंबर भी लंच करने गए हुए थे। तो वो धीरे धीरे आ रहे थे, पहले एक मेंबर आए थे, फिर दूसरे मेंबर आए। ऐसे 4 मेंबर थे, एक मैम थी, 3 मेल पर्सन थे। चारों आए, उसके बाद 5-7 मिनट तक उन्होंने अंदर कुछ डिस्कस किया, या जो भी अपनी बातें की वो की। उसके बाद मुझे बुलाया गया। तो उस टाइम पे हो रहे थे 3 बज के कुछ मिनट। 3 बज के 3:15 से ऊपर नहीं थे, 3 से 3:15 के बीच में ही था। मैं अंदर गया, तो मैंने मे कम इन सर बोला। सर दिख रहे थे, सर मतलब दिख तो सब रहे थे, लेकिन फ्रंट में सामने सर बैठे थे। तो सर को बोला मैंने, सर ने अंदर बुलाया। फिर उसके बाद मैंने गुड इवनिंग सर बोला सबको, क्योंकि 3 से ऊपर हो चुके थे। 12 से 3 में ही गुड आफ्टरनून बोलना है, इस बात का ध्यान रखना जिनका भी आगे इंटरव्यू है। तो मैंने गुड इवनिंग सर बोला, उन्होंने मुझे सीट ऑफर की। सॉरी, बैठ गया। उसके बाद मैंने थैंक यू बोला उनको। फिर मेरा फिर उन्होंने, जो बीच में सर बैठे थे, उन्होंने बोला आप स्टार्ट कीजिए। मतलब उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने बोला इंट्रोडक्शन बताओ अपना। मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया।
मेरा नाम, कहाँ का रहने वाला हूँ, पापा का नाम, पापा का काम, मम्मी का नाम, मम्मी का काम, ग्रेजुएशन में क्या किया है, हॉबीज़, ये बताया। उसके बाद उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें देखा, अच्छा आप अर्जेंट वर्किंग में हो RMGB, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, फरवरी से। मैंने कहा जी सर। तो बोले कैसा लग रहा है? मैंने कहा अच्छा लग रहा है सर, जॉब में है। तो बोले अच्छा अभी आपकी पोस्टिंग का है? तो मैंने उनको अपनी पोस्टिंग बताई कि मतलब अभी परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, 3-4 बैंक दी हुई है, रिकवरी कर रहे हैं। तो बोले किस चीज़ की रिकवरी? मैंने कहा कि जो गांव में KCC लोन NPA और के हैं, CC लोन NPA और के हैं, इनकी रिकवरी। तो बोले KCC? मैंने कहा सर गांव में सिर्फ KCC और NPA ही हैं ज़्यादातर, तो उनकी हम रिकवरी कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा अच्छा KCC की रिकवरी कर रहे हो, कैसे रिकवरी कर रहे हो? उसके बारे में बताया KCC का कैसे रिकवरी कर रहे हैं। फिर उन सर ने बोला फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बताओ। तो उनको उसके बारे में बताया। फिर बोले कि मतलब ये ऐसा क्या रीज़न पड़ गया था कि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना ही पड़ा? तो वो रीज़न बताया उनको। उसके बाद उन्होंने सर ने पास कर दिया दूसरे सर के पास। तो उन्होंने कहा अच्छा आप KCC रिकवरी कर रहे हो, तो एक में जो KCC रिकवरी के लिए एक्ट बना हुआ है वो कौन सा एक्ट है? तो मैंने बता दिया उनको, राकोरोड़ा एक्ट बना हुआ है इसके लिए। तो बोले अच्छा इसमें क्या होता है? वो पूछा, बताया उनको। उसके बाद उन्होंने पूछा कि जो एक्सीडेंटल बीमा है इसका लिमिट बढ़ा दी है, ये कितनी कर दी गई है? तो मैं ये क्वेश्चन समझा नहीं था, मुझे लगा PMJJY वाला पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा 330 से 436 कर दिया है। बोले नहीं नहीं ये नहीं पूछ रहे, जैसे जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने बजट में घोषणा की थी कि एक्सीडेंटल बीमा बढ़ा दिया गया है, तो ये कितना बढ़ा दिया गया है, बढ़ा के कितना कर दिया गया है? तो वो आज मतलब इसी महीने 1 अप्रैल से लागू हुआ है बजट में, तो वो कर दिया गया है 25 लाख। तो वो बताया उनको। उसके बाद उन्होंने पूछा, हाँ ये उन्होंने फिर आगे मैम को पास कर दिया कि मैम आप पूछ लीजिए। तो मैम ने पूछा आपने हॉबी क्या क्या बताई है? मैंने उनको बताया क्रिकेट खेलना और वॉलीबॉल खेलना। तो बोले अच्छा क्रिकेट में अभी क्या चल रहा है? मैंने बताया IPL चल रहा है। बोले IPL में कल किसका मैच था? वो बताया। विनर कौन हुई? वो पूछा, वो बताया। फिर बोले फुटबॉल का फाइनल कहाँ हुआ? फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? अब वो कतर पता था, लेकिन उस टाइम दिमाग से निकल गया। मैंने उनको कहा सॉरी मैम अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने नेक्स्ट सर को पास कर दिया। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा राजस्थान के CM कौन है? मैंने उनको बताया श्री अशोक गहलोत। बोले अच्छा ठीक है थैंक यू, अब आप जा सकते हो। फिर मैं वहाँ से बाहर आया, उनको मतलब थैंक यू सर को सबको बोला। उसके बाद मैं बाहर आया। बाहर आके जो ID कार्ड दिया हुआ होता है LHO में जाते हैं आपको ID कार्ड मिलता है एक आपका SBI का, वो आप नीचे जमा मतलब वापस जमा कराओगे फिर आप आ सकते हो। और वहाँ पे आपको ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलेगा आने जाने का। अगर आपके पास टिकट है तो उनका खर्चा दिया जाएगा। तो वो जिसको भी जाना है टिकट लेके जाएं, खर्चा लेना ना बोले। SBI लंच अच्छे से करें। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने जिन भी दोस्तों का इंटरव्यू है उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।